इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीसीएस यानी ट्रिप सर्किट सुपरविजन रिले के बारे में। टीसीएस यानी ट्रिप सर्किट सुपरविजन रिले क्या होती है, इसका काम क्या होता है और ये हमारे सिस्टम में क्यों यूज की जाती है, ये सब जानने के लिए आप हमारी इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए। तो जैसा कि आप इसके नाम से ही जान सकते हैं, टीसीएस यानी ट्रिप सर्किट सुपरविजन रिले, तो इस रिले का काम हमारे जो इलेक्ट्रिकल के सर्किट होते हैं, वहाँ पे जो हमारा ट्रिपिंग का सर्किट होता है, उस सर्किट का सुपरविजन करने का काम इस रिले का होता है कि जो हमारा ट्रिपिंग सर्किट होता है वो हेल्दी है कि नहीं है, उसमें कोई फॉल्ट तो नहीं है। अगर हमारे सिस्टम में कोई फॉल्ट आता है तो हमारा सर्किट ट्रिप हो जाएगा या नहीं होगा, इन सब का सुपरविजन हमारी ये टीसीएस रिले यानी ट्रिप सर्किट सुपरविजन रिले करती है। तो आखिर हमारे सर्किट में ट्रिप सर्किट सुपरविजन रिले की जरूरत पड़ती ही क्यों है? तो देखिए, जो भी हमारा इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है उसमें नॉर्मली हमारे दो सर्किट होते हैं, एक क्लोजिंग सर्किट होता है और एक ट्रिपिंग सर्किट होता है। अगर किसी भी कंडीशन में या जरूरत पड़ने पे आपके सिस्टम में जो सर्किट ब्रेकर लगा है, अगर वो सर्किट ब्रेकर क्लोज नहीं हो रहा है तो ऐसी कंडीशन में इतनी ज्यादा कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, यानी इसकी वजह से कोई बड़ा फॉल्ट नहीं हो सकता। और इसको रेक्टिफाई करने की बात की जाए तो आप बड़ी आसानी से इसको रेक्टिफाई भी कर सकते हैं कि जो आपका सर्किट ब्रेकर है वो क्लोज क्यों नहीं हो रहा है। लेकिन अगर आपके इलेक्ट्रिकल के सर्किट में कोई भी एबनॉर्मल कंडीशन आ जाती है या कोई बड़ा फॉल्ट हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में अगर आपका जो सर्किट है वो ट्रिप नहीं होगा तो ये एक बहुत ही खतरनाक और खराब सिचुएशन हो सकती है, जिसके कारण आपको बहुत सारा नुकसान उठाना पड़ सकता है। क्योंकि किसी भी फॉल्ट की कंडीशन में अगर आपका जो सिस्टम है वहां पे लगे सर्किट ब्रेकर ट्रिप नहीं होंगे तो इसकी वजह से आपके सिस्टम और आपके साथ एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। तो किसी भी एबनॉर्मल और फॉल्ट की कंडीशन में जो आपका सर्किट ब्रेकर है वो ट्रिप जरूर होना चाहिए। और इसी चीज को पता लगाने के लिए ही हम हमारे सर्किट में ट्रिप सर्किट सुपरविजन रिले का यूज करते हैं। ये रिले हमें ट्रिपिंग सर्किट के बारे में ही जानकारी देती है कि जो हमारा ट्रिपिंग सर्किट है वो हेल्दी है कि नहीं है, किसी भी फॉल्ट की कंडीशन में हमारा ट्रिपिंग सर्किट काम करेगा या नहीं करेगा। तो जो हमारा इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है वहाँ पे ट्रिप सर्किट सुपरविजन का मतलब क्या होता है और ये रिले इसको कैसे चेक करती है, ये आपको बताते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि इलेक्ट्रिकल की ऐसी ही जानकारी भरी वीडियो हम आपके लिए लाते रहें। जो हमारे सर्किट ब्रेकर का ट्रिपिंग सर्किट होता है उसमें छोटे छोटे बहुत सारे डिवाइस लगे रहते हैं, जैसे सर्किट ब्रेकर ऑक्सिलरी स्विच, रिले, मास्टर ट्रिप रिले, रिले ऑक्सिलरी कॉन्टेक्टर और इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि हमारे ट्रिप सर्किट में लगी रहती हैं। अगर इनमें से कोई भी डिवाइस, कोई भी उपकरण काम नहीं करेगा तो जो हमारा ट्रिप सर्किट है वो इफेक्टिव नहीं होगा, वो सही से काम कर ही नहीं पाएगा। तो जो ये टीसीएस रिले होती है ये हमारे सर्किट में इन सभी चीजों को मॉनिटर करती है, जो भी रिले लगी रहती हैं उनको मॉनिटर करती रहती है कि ये काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो अब बात आती है जो ये टीसीएस रिले है ये काम करती कैसे है। तो जो हमारी टीसीएस रिले होती है वो हमारे ट्रिपिंग सर्किट के साथ जुड़ी रहती है और इस सर्किट में ये एक बहुत ही कम मात्रा में करंट को इंजेक्ट करती है, जैसे 4 मिली एम्पियर, 5 मिली एम्पियर, इतनी कम क्वांटिटी में ये हमारे सर्किट में करंट को इंजेक्ट करती है। तो जब सर्किट में ये करंट इंजेक्ट किया जाता है तो ये करंट हमारे पूरे सर्किट में फ्लो करके वापस हमारी टीसीएस रिले तक ही पहुंचता है। अगर हमारा जो ट्रिपिंग का सर्किट है वो हेल्दी है, वो सही है, तो जितना करंट इस रिले ने इंजेक्ट किया था उतना ही करंट वापस इस रिले में आ जाएगा। तो अगर ऐसा हो जाता है, जो भी सारा करंट है वो वापस हमारी टीसीएस रिले में आ जाता है, तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा ट्रिपिंग सर्किट होता है वो सर्किट एकदम हेल्दी है। किसी भी फॉल्ट की कंडीशन में ये ट्रिप सर्किट काम करेगा और हमारे सर्किट ब्रेकर को ट्रिप करवा देगा। अगर आपके ट्रिपिंग सर्किट में कोई भी एबनॉर्मलिटी हुई, कोई भी फॉल्ट हुआ, तो जितना करंट इसमें इंजेक्ट किया है उतना करंट हमें रिटर्न में नहीं मिल पाएगा, उससे कम करंट हमें रिटर्न में मिलेगा या बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो ऐसी कंडीशन में जो हमारी टीसीएस रिले होती है कंडीशन का पता लगाएगी कि हमारा जो ट्रिप सर्किट है वो हेल्दी नहीं है और हमें अलार्म जनरेट करेगी हमारे सिस्टम में, और इसकी मदद से हमें पता लग जाएगा कि जो हमारा ट्रिप सर्किट है वो हेल्दी नहीं है, जिससे हम इसमें रेक्टिफाई कर सकते हैं कि कहाँ पे हमारे सर्किट में दिक्कत है, ताकि किसी भी फॉल्ट की कंडीशन में हमारा जो सिस्टम है वो सेफ रहे। तो आपको कभी भी आपके पैनल पे जो ट्रिप सर्किट हेल्दी वाला इंडिकेटर है वहाँ पे गड़बड़ मिलती है तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपके ट्रिप सर्किट में कोई ना कोई गड़बड़ है और आपको इसको जल्दी से जल्दी रेक्टिफाई कर देना चाहिए, ताकि आपके सिस्टम में कोई भी छोटी से छोटी प्रॉब्लम आने से पहले ही आप उसको रोक सको और ये छोटी से छोटी प्रॉब्लम
प्रॉब्लम किसी बड़े एक्सीडेंट का रूप ना ले, इसके लिए आपको इसको पहले ही रेक्टिफाई करके ठीक कर देना चाहिए। तो अब आपको बताते हैं कुछ ऐसी कंडीशन जिनमें टीसीएस रिले ऑपरेट होती है और अलार्म जनरेट करती है। अगर आपके सर्किट ब्रेकर में जो ट्रिपिंग कॉइल लगी है वो अगर ओपन हो जाती है तो ऐसे में हमारा ट्रिप सर्किट हेल्दी नहीं रहेगा, तो हमारी टीसीएस रिले ऑपरेट हो जाएगी और हमें अलार्म जनरेट कर देगी। अगर हमारे ट्रिपिंग सर्किट में ट्रिपिंग कॉइल की जो सप्लाई है वो डिस्कनेक्ट हो गई हो तो भी हमारा सर्किट हेल्दी नहीं होगा। जो हमारे सर्किट ब्रेकर की ऑक्सिलरी सप्लाई होती है वो अगर मिसिंग है, वो कहीं से कट हो गई है, वो नहीं आ रही है, तो इसको भी हमारा जो टीसीएस रिले है वो सेंस कर लेता है। हमारे सर्किट में लगा कोई भी स्विच जैसे NO/NC स्विच या और अदर जो भी स्विच होते हैं जो हमारे कंट्रोलिंग सर्किट में यूज किए जाते हैं, उनमें अगर कोई भी गड़बड़ है तो भी हमारी ये टीसीएस रिले उसको सेंस कर लेगी। इसके अलावा अगर हमारा सर्किट ब्रेकर ऑन है या फिर ऑफ है ये मैटर नहीं करता है। जो हमारी टीसीएस रिले होती है वो दोनों ही कंडीशन में हमारे ट्रिपिंग सर्किट को सेंस करती रहती है, चाहे हमारा सर्किट ब्रेकर ऑन हो चाहे हमारा सर्किट ब्रेकर ऑफ हो। दोनों ही कंडीशन में हमारी टीसीएस रिले हमारे सर्किट को सेंस करती रहेगी और अगर उसे कोई भी गड़बड़ दिखती है तो वो ऑपरेट होगी और अलार्म जनरेट करके हमें बता देगी कि जो हमारा ट्रिपिंग सर्किट है वो हेल्दी नहीं है, इसके कारण कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है। तो अब इस टॉपिक से जुड़ा अगर आपका कोई और सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट में बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एयर सर्किट ब्रेकर की माइक्रोलॉजिक्स कंट्रोलर की सेटिंग के बारे में जानना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारी राइट वाली वीडियो देख सकते हैं। और अगर आप MDO और EDO सर्किट ब्रेकर के डिफरेंस को पता करना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारी ये लेफ्ट वाली वीडियो देख सकते हैं।